पूजा को बीच में से छोड़ दो अपराध लगता है, बिना उद्यापन के व्रत छोड़ दिया जाता है तो अपराध लगता है। उद्यापन तो इसलिए किया जाता है कि बीच में कहीं दिक्कत परेशानी में छूट गया हो व्रत, तो उद्यापन करने से उसका प्रायश्चित हो, इसलिए उद्यापन किया जाता है। कोई व्रत करने में आप असमर्थ हैं तो इसकी विधि तो बड़ी तगड़ी है, बहुत विस्तार में इसकी विधि होती है, तो उसको हल्के में कर लीजिए, संक्षेप में कर लीजिए। धनवान बाप के पास धन होता है, पैसा होता है, वो अपनी बेटी का विवाह वैसे करता है, जिसके पास कम है वो विवाह उस हिसाब से करता है। विवाह तो दोनों ही विवाही हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य है उस हिसाब से उद्यापन को विसर्जन कहते हैं। इससे देवता बड़े खुश प्रसन्न होते हैं। आप बांके बिहारी जी के मंदिर में आप जाएं, आप माला लेकर के जाते हैं, वो खुशी की बात है। उन्हें माला चढ़ने के तत्पश्चात जब उस माला को विसर्जित किया जाता है, जो भी यहाँ पर आयोजन 2 साल में हुए हैं, हर कथा को विश्राम विसर्जित उद्यापन किया गया, क्योंकि आरंभ से भी उद्यापन की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे आप 16 सोमवार करते हैं, आप 11 करते हैं, आप जो भी आप व्रत करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे व्रत हैं जिनका उद्यापन नहीं करना पड़ता। करवा चौथ नहीं पता हो तो मुझसे सुन लें आप, उद्यापन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। नवरात्रा उद्यापन की जरूरत नहीं होती। शिव महारात्रि उद्यापन की जरूरत नहीं होती। राम नवमी उद्यापन की जरूरत नहीं होती। दुर्गा अष्टमी उद्यापन की जरूरत नहीं होती। और कृष्ण अष्टमी उद्यापन की जरूरत नहीं होती। ये कुछ ऐसे व्रत हैं, क्योंकि ये व्रत त्योहारों के साथ जुड़े हुए, इसलिए इन व्रतों में उद्यापन की जरूरत नहीं होती। किस किस में जरूरत होती है? शुक्रवार का व्रत संतोषी माँ का आप करते हैं, उसमें उद्यापन की जरूरत है। वैभव लक्ष्मी, उसमें उद्यापन की जरूरत है। सोमवार, मंगलवार, पूर्णमासी का व्रत, एकादशी का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत, प्रदोष का व्रत, ये ऐसे व्रत हैं जिनमें उद्यापन की आवश्यकता होती है। तो बहुत एक विस्तार पूर्वक नहीं कर सकते हैं तो संक्षेप में करें, उसका विधान है, संक्षेप में भी है विधान उसका। हाँ, तो उस हिसाब से कर लें, लेकिन उसको करें। बातें आपकी समझ में आ रही हैं? एक बार जयकारा लगाइए श्री हनुमान जी महाराज की जय, गजानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।